नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। तो आइए जानते हैं बिहार की पहली और बड़ी खबर। बिहार में बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी, मुख्यमंत्री का यह बड़ा ऐलान है। राज्य सरकार बढ़ी दरों की भरपाई अनुदान बढ़ाकर करेगी। 13,114 करोड़ मंजूर। आपको बता दें कि सरकार की घोषणा में खास क्या है। ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 8,845 करोड़ का अनुदान मिलेगा। गरीब ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता 28% भुगतान करेगी, 72% सरकार करेगी। और शेष ग्रामीण उपभोक्ता 35 से 39% भुगतान करेंगे और 61 से 65% राज्य देगी। किसानों को 90% अनुदान महज 70 पैसे प्रति यूनिट ही देना होगा। इधर केंद्र सरकार की 11% महंगी बिजली का मार सरकार खुद वहन करेगी। तो यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा फैसला है कि गरीबों को राहत मिले। इधर 8,895 करोड़ रुपए सब्सिडी राज्य सरकार ने पिछले वर्ष दी थी। केंद्र ने आयातित कोयला खरीद किया अनिवार्य और फैसला मोदी की डिग्री दिखाने का आदेश रद्द, केजरीवाल पर जुर्माना। गुजरात हाईकोर्ट ने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने संबंधी केंद्रीय सूचना आयोग CIC के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इधर मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट बीते दिन जारी हो गया। राज्य में छोटे शहरों के लालों ने किया कमाल, 81.04% परीक्षार्थी हुए सफल। शेखपुरा के रुमान अफसर बने स्टेट टॉपर। रुमान अशरफ शेखपुरा के 500 में 489 अंक लाए। वहीं नर्मदा भोजपुर के 500 में 486 अंक लाई। वहीं औरंगाबाद के गोष्ठे ज्ञानी अनुपमा ने 500 में 486 अंक लाकर बिहार 1, 2, 3 यानी टॉपर रही। आपको बताते चले कि बोर्ड ने शुक्रवार को मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया, जिसमें 81.04% परीक्षार्थी सफल हुए। यह साल 2022 की तुलना में 1.16% ज़्यादा है। 8 साल के बाद इस बार मेधा सूची में 90 विद्यार्थी शामिल हैं और रिजल्ट की टॉपरों पर अंकों की बारिश हुई है। बिहार बोर्ड के इतिहास में पहली बार मेधा सूची टॉप 10 में शामिल 90 विद्यार्थियों की 95.2% से 97.8% तक अंक आए हैं। इसकी जानकारी बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है। इसकी पहले बोर्ड कार्यालय परिषद में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रिजल्ट जारी किया और टॉपरों के बीच अंकों का कड़ा मुकाबला दिखा। टॉप 5 में 21 विद्यार्थी शामिल हैं। इनमें प्रथम स्थान पर एक और दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 6 और पाँचवें स्थान पर 9 छात्र छात्राएं शामिल हैं। और टॉप 10 में 57 छात्र फिर मार्च में ही रिजल्ट हुई। इधर हम आपको बता दें कि अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आना था, लेकिन सासाराम का जो था वो रद्द बताया जा रहा है। इधर सारण स्नातक क्षेत्र को महज 37.25% वोटिंग। विधान परिषद चुनाव को लेकर कोसी शिक्षक क्षेत्र के लिए सबसे अधिक 80.24% वोटिंग हुआ और 5 अप्रैल को आएंगे नतीजे। 631 केंद्रों पर डाले गए वोट। इधर हम आपको बताते चलें कि फसल सहायता को 11 लाख किसानों ने किया आवेदन। सहकारिता विभाग के पोर्टल पर आवेदन करने की तिथि समाप्त। रबी फसलों के अलावा आम लीची को भी हुआ नुकसान। आंधी बारिश के बाद तेजी से बढ़ा है आवेदन और ओलावृष्टि से 6 जिलों में 33% से ज़्यादा हुआ है नुकसान। बताते चलें कि बिहार के 11,47,000 से अधिक किसानों ने फसल सहायता के लिए आवेदन किया है। पिछले साल 12 लाख से अधिक किसानों ने आवेदन किया है। इधर नारी सशक्तिकरण का परिणाम है मैट्रिक में छात्राओं का प्रदर्शन। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि मैट्रिक में टॉप 10 में राज्य की 33 छात्राओं का अव्वल स्थान प्राप्त करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐतिहासिक नारी सशक्तिकरण का सुखद परिणाम है।
इधर रघुनाथ मंडल के निधन पर सीएम दुखी, वहीं असम में जदयू ने राज्य समिति गठित की। इधर अस्थायी कर्मियों को बकाया वेतन जल्द मिलेगा, सीएम का ऐलान है। बीएनएमयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में वर्ष 2017 में बहाल हुए 86 अस्थायी कर्मियों का बकाया वेतन जल्द ही भुगतान होगा। पटना उच्च न्यायालय के आदेश का पालन सरकार अविलंब करेगी। इधर अमित शाह बताएं किसानों की आय दोगुनी कब होगी, राजीव रंजन का सवाल है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश की जनता से किए गए वादों को पोल खुल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी व भाजपा के बिहार से जो वादे किए थे उनकी सच्चाई बिल्कुल उलट है। उन वादों का जिक्र करते हुए जदयू ने गृह मंत्री अमित शाह से 10 सवाल पूछे हैं। इधर नौका परिचालन के लिए बिहार ने पहली बार बनाया कानून, और बिना यात्रा कोरोना जद में आने की घटना से बढ़ी है बिहार की चिंता। कोरोना का कहर एक बार फिर से जारी है। बदला हुआ है रुपया, नई छलांग के लिए तैयार। नई विदेश से व्यापार नीति का ऐलान, निर्यात बढ़ाने की आस। दुनिया में भारतीय मुद्रा का बढ़ेगा दबदबा। 35 देशों के साथ रुपये में कारोबार को लेकर हो रही है बातचीत। 85% का कारोबार दुनिया में डॉलर के जरिए होता है। आपको बताते चले कि रुपये के कारोबार में इससे फायदे, और रूस के साथ कारोबार हुआ शुरू। इधर झारखंड की बात करें तो पंकज मिश्रा के करीबी की संपत्ति हुई कुर्क, और सासाराम बिहार शरीफ में उपद्रव, स्थिति काबू में। 18 लोग पथराव में हुए घायल। इधर चीन ने एलएसी पर उकसाने वाले कदम उठाए, अमेरिका का बयान है। कहा भारत के साथ निकटता बढ़ाएंगे। दोनों देशों के बीच 21वीं सदी में रिश्ते मजबूत हुए, ऐलान है। कोरोना मृतकों के परिजनों को 15 अप्रैल तक मिलेगा मुआवजा। 4000 से अधिक ऐसे लोगों की सूची आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी गई। 1 माह के भीतर होगी रोगी कल्याण समिति का गठन भी किया जाएगा। इधर बड़ा ही उत्साह के साथ रामनवमी पर्व खत्म हुआ, और स्कूलों में स्वेच्छा से पढ़ा सकेंगे पढ़े लिखे लोग। सरकार लाएगी शिक्षा दान योजना, शिक्षा विभाग ने की पूरी है इसकी तैयारी। कोई भी व्यक्ति स्कूलों में दे सकता है अपनी सेवा, सरकार इसके लिए कोई राशि नहीं देगी। रिटायर व्यक्ति व शिक्षाविद दे सकेंगे अब सेवा। अब सरकारी स्कूलों में समाज के विभिन्न वर्ग के विशिष्ट लोग, बुद्धिजीवी बच्चों को पढ़ा सकेंगे। राज्य सरकार इसके लिए नई योजना शिक्षा दान योजना लाने जा रही है। इसकी कार्य योजना पर विचार विमर्श चल रहा है। शीघ्र ही इसे अंतिम रूप से लागू किया जा सकेगा। इस योजना से न केवल सरकारी विद्यालयों को समाज के बेहतर लोगों का साथ मिलेगा, बल्कि शिक्षकों की कमी से जूझ रहे इन स्कूलों को भी राहत मिलेगी। पिछले दिनों शिक्षा दान योजना को लेकर शिक्षा विभाग में उच्च स्तर पर गहन मंथन भी किया जा चुका है। इधर ट्रेजरी ने 784 पन्नों का सबूत सीबीआई को भेजा सृजन घोटाले को लेकर। छात्र की गला दबाकर हत्या, चेहरे पर जख्म के निशान। यह घुरैया बांका से खबर आई है, और गया एयरपोर्ट से $1,45,000 के साथ पकड़ी गई विदेशी महिला। और समस्तीपुर में लाठी से पीट युवक को मार डाला गया, और पटना कैमूर समेत कई जिलों में बूंदाबांदी। और खान निरीक्षण की मौत, हादसे में नहीं हत्या की गई है। वोट के बदले नोट देते भाजपा जिलाध्यक्ष का वीडियो हुआ वायरल, गया से खबर आई है। और सीतामढ़ी में ठनका की चपेट में आने से 2 किशोरी की मौत। हिमाचल से जुड़े नकली दवाओं के तार, और बेला में खुलेगा बिहार का दूसरा आईटी पार्क। इधर खास खबर कुछ और है जो हम आपको दनादन फटाफट स्थिति में बता देते हैं। आपको बताते चले कि दिल्ली पर जीत की हैट्रिक के साथ आगाज करने की उतरेगी लखनऊ, और नए कप्तानों के लिए जीत की राह आसान नहीं होगा। इधर विम्बलडन ने रूस और बेलारूस की एंट्री। इधर खास खबरें देश दुनिया की ओर से। मार्च में पहले 2 हफ्ते गर्म और बाद में सबसे ठंडे, यानी कि आपको बताते चलें कि देश में मार्च में मौसम के मिजाज के 2 रंग देखने को मिले हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मार्च के पहले 2 सप्ताह गर्मी भरे उमस रहे हैं, वहीं बाद में 2 सप्ताह में मौसम अधिक ठंडा रहा। आंकड़ों के अनुसार बीते 73 साल में मार्च के आखिरी 2 सप्ताह सबसे ठंड सप्ताह में रहा। मार्च में बारिश ने भी मुश्किल बढ़ा दी। इधर जलवायु परिवर्तन में भारत की भूमिका 4.8%, और झटका लगा है ट्रंप पर अभियोग चलाने के लिए मंजूरी। और हावड़ा में फिर बवाल, पुलिस पर पथराव।
रामनवमी के जुलूस में गुरुवार को हुई हिंसा के बाद काजीपाड़ा में शोभा यात्रा के दौरान झड़प। और कांग्रेस महिलाओं नए चेहरों को टिकट देने का है सवाल। और नेपाल में के पीएम प्रचंड ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार। और मोबाइल बनाने वाले मैट्री इसके बेतहाशा इस्तेमाल से दुखी। और भारत और इजरायल के बीच संबंध ज़्यादा अहम, बिरला का यह कहना है। भ्रष्टाचार में सेवानिवृत्त मेजर समेत दो साल की सजा मिली। मानसिक विकास पर भी नज़र रखें। तो बस आज की यही खास खबरें थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाज़त। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।